हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू? नाइस। बढ़िया। तो आज हमारा कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन था सिंस बोथ आर म्यूजिक हेड्स। आर यू अ म्यूजिक हेड? ये जितना नहीं। चल मेरे जितना नहीं, बट तेरे फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? तेरे By the way बिना- guys, listen to my album back when we were तो हर वीडियो में प्रमोशन ही करके लग जाती हूँ। नेक्स्ट एल्बम इज कमिंग May 25। आज हम एक डिफरेंट चीज़ करने वाले हैं। राइट नाउ वी आर हैविंग आवर फूड। आई थॉट दिस इज द बेस्ट वे टू रिकॉर्ड सिंस वी आर इन अ कैफे। बैठे बैठे कुछ खाते खाते चिल करेंगे, और चिल करने का मतलब है एक कुछ ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पर रिएक्ट करवाऊंगा सारा से जो उसने आज तक नहीं सुना। सो व्हाट आर यू थिंकिंग, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ? आई मीन म्यूजिक में। शकीन बन सकती हूँ। अच्छा गाना है वो, वैसे मत बोल। तो तेरे फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? डिसाइड में कोई 3 आर्टिस्ट अपने बता इन इंडिया। चल ठीक है, फर्स्ट पे वो आ गया। सेकंड रैप में पूछूं तो सीधे मौत। सीधे मौत। एंड एंड यार मैं ना स्टार्टिंग में वो सुनती थी क्या? डीओ जेम्स। तो डीनो जेम्स सुनती थी क्या? तूने उसका वो सुना है गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड छोड़। हाँ सुना है। वो डॉगी वाला गाना सुना वही बोल रही है? थी। मेरा फेवरेट गाना हैंकॉक, बड़ा अच्छा गाना है। आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट पे रिएक्ट करने वाले हैं जो मुझे नहीं पता तो कैसे अपने दिमाग में इस चीज़ को इलेबोरेट करेगी। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट, मतलब आई नो दैट आर्टिस्ट। बाली भी तो है। ओह अरे भाई सुनना वाला। चल ठीक है, वो भी अच्छा है। ये कोट क्या है? कृष्णा। कृष्णा। बट मैं तेरे को आज एक ऐसे आर्टिस्ट के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ जो तूने नहीं सुना, मुझे पता है। अर्पित वाला कौन है? अर्पित वाला रैपर थोड़ी ना है। अर्पित वाला रफ्तार। रफ्तार भी यार, पर जो मैं सुनाने वाला हूँ वो तो समझ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन एमिवे बंटा। हैव यू हर्ड एमिवे बंटा बिफोर? बहुत हार्ड तू लटका के झटका। चलो ये तो सबने सुना है, 500 मिलियन गए हैं भाई के चैनल पर, तो दैट इज डिफरेंट। और कौन सा गाना है उसका? सो तूने इसके अलावा कुछ तो सुना? उसको मैंने गली बॉय में देखा था। ऑल राइट, दैट मेक सेंस कि इसने नहीं सुना। उसकी दुबई में है ना गर्लफ्रेंड? दुबई में गर्लफ्रेंड नहीं, वो दुबई में ही रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहते उसकी गर्लफ्रेंड दुबई में है। उसकी दुबई में गर्लफ्रेंड नहीं है, वो रहता ही दुबई में एक्चुअली। हाँ हो गई स्वालिना से। तूने पराठा गाना सुना है? हाँ उसको है ना? बोलता है वो। जसमानक सुना है ना? जसमानक का उसके अंदर जो लड़की है ना, दैट इज स्वालिना। उसके साथ शादी हुई है उसकी। वो सुंदर सी है, गोरी सी एकदम। तो आज मैं तेरे को एमिवे बंटा पे रिएक्ट करवाने वाला हूँ, लेकिन एमिवे बंटा के डिस ट्रैक्स पे रिएक्ट करवाने वाला हूँ। तूने आज से पहले एमिवे के डिस ट्रैक सुने हैं? सुना है शेख चिली। शेख चिली डिस ट्रैक एमिवे के ऊपर है, दैट इज मेड बाय रफ्तार। वो रफ्तार का गाना है ना, लेकिन तूने कभी डिस ट्रैक गा रहा है किसी एमिवे के ऊपर। डिस कर रहा है किसी को। ओके। So we are going to listen that. Are you ready? उसने भी निकाला था ना रफ्तार के ऊपर। Yes. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट अगर किसी ने निकाले हैं तो वो एमिवे ही है। नॉट डिसरिस्पेक्टिंग और एनीथिंग, ही इज़ वेरी गुड एट हिज आर्ट एंड ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जो एक्चुअली रिएक्शन चैनल्स, जैसे हम रिएक्शन चैनल तो नहीं है पर हम तो मजे ले रहे हैं, बट रिएक्शन चैनल्स को वो कॉपीराइट नहीं देता, तो हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। सो ही इज़ वन ऑफ द गुड गाइस। आर यू रेडी? किस लेवल पे गाने होने वाली है? उस लेवल पे कि तू यहाँ से उठ के जा सकती है और हम दोनों यहाँ से उठ के भाग सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आवर फर्स्ट सॉन्ग वुड बी चुसंबा बाय एमिवे बंटा। सो बेसिकली मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेल मतलब दे क्या देता होता हूँ है चुसंबा का? यार। मैं गाने चुसावा आम चुसंबा इन मराठी दे कॉल इट चुसंबा, ठीक है। सो इस गाने की बैक स्टोरी ये है कि आज से करीबन 4 साल पहले एमिवे और कृष्णा की बीफ हो गई थी। कृष्णा और एमिवे की जब हुई थी बीफ, उस सिनेरियो में ये पहला डिस ट्रैक आया था। कृष्णा का इससे पहले एक सब्लिमिनल डिस ट्रैक आया था, तो उसने डेडिकेटेड डिस ट्रैक निकाला था। ये फर्स्ट डिस ट्रैक था उनकी लड़ाई का। तो अभी वो गाना हम सुनने वाले हैं। लेट्स हैव इट। मज़ा आने वाला है तेरे को, और गेट रेडी क्योंकि कुछ चीज़ें तुम मुझसे खुद पूछने वाली है। ओके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद चुसंबा। मैंने कैप्शंस ऑन कर दिए, ठीक है। Reflex got the beat boy. क्या बोलते हैं छोटे? सुधरे नहीं तुम अब तक? तूने गाना नहीं सुना ना? चलो इसने नहीं सुना है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर सुना होता ना तो पूरा पूरा क्रेजी खराब हो जाता। चलो ठीक है गाइस, लेट्स गो। Come out to play. हाथ संभाले इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप तो तेरे को समझ आ गया चुसंबा का मीनिंग क्या है? चुसंबा का मीनिंग है सकमाटिक, मैं कॉक। ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। Come out to play.
हाथ छू संभाले इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप असल में मसल में दूंगा मैं ठसल में बैठेला कसम में खा रेला बस सब मैं कर दूंगा बस सब मैं झेलूंगा नहीं गिरा दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं सोच इनकी बचकाने इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी बातें करो और कॉस्मेटिक की वीडियो शेयर करो कहता है केला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं तो ही सेइंग दैट आई विल स्टार्ट तो ऐसे ही होता है तो मतलब बहुत लविंग जेस्चर चल रहा था सबके बीच में ठीक है ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं है प्यार है दोनों के बीच में शायद ही इज टेलिंग हिम टू सक माय डिक प्यार से कह रहा है पहले प्यार से? कह रहा है कि मैं अंदर दूंगा आई विल गिव इट इन योर माउथ बट मैं पेलूंगा नहीं बस रखेगा फील दूंगा इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जस्ता नहीं मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके गुम बचकाने स्वैग मेरा देसी है ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है सौ मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछू कैसी है ये सब साली छोकरी है वो भी एक टोकरी में खन्ना चूस वो खन्ना चुसारेला गन्ना का मीनिंग है कि जो खन्ना है ना उसका रियल नेम है अंकित खन्ना वो है कलमकार का म्यूजिक लेवल का डायरेक्टर आई मीन ओनर और कलमकार इज रफ्तार और कृष्णा का जो लेबल ही एक तरह से उन्हीं का ही है कृष्णा साइंड है उसमें कलमकार रफ्तार का ही है तो अंकित खन्ना को उसने बोला कि तेरे को अंकित खन्ना ना अपना गन्ना चुसा रहा है तभी तो मेरे को लग रहा है कि तेरी नौकरी खतरे में है पीछे पीछे से जो बोल रहा है ना क्या 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 वो पीछे से वो एडलिब्स है तो ध्यान से सुनो उसके एडलिब्स सुनो एडलिब्स सुनो उसके इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जस्ता नहीं मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके गुम बचकाने स्वैग मेरा देसी है ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है इनको भी मालूम है तूने पहले नहीं सुना है गाना मैं कैसे हो सकता है इट्स इम्पॉसिबल यार मैं एमवे बंटाई सुनती ही नहीं थी मैंने एक गाना ही सुना क्योंकि वो टिकटॉक पे चलता था वो दो लड़के नाचते थे ना ऐसे पीछे करके ऐसे वो तो मचाएंगे है ना वो तो 2020-21 में तो क्रेज था वही उसका सुन एनीवे सौ मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछू कैसी है ये सब साली छोकरी है वो भी एक टोकरी में खन्ना चूस अरे लगा ना ये मन्ना नहीं कर पा रहे खतरे में नौकरी है इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप इन्हें चाहिए बेटा कंट्रोवर्सी इसलिए तो मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है इसलिए तो भाई तेरा चुप है अपन है धूप ये सारे परछाई गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई तो भेजा छिनाल को डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो इसका मतलब पता है डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो का एक बहुत ही डीप मीनिंग है ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसने एक्चुअली द वन ऑफ द बेस्ट लाइन जो कि इस गाने में है बाकी तो गालियाँ ही है ठीक है तो इस लाइन का सिंपल मतलब ये है पाब्लो एस्कोबार पता है पाब्लो एस्कोबार वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड जब उसको पुलिस पकड़ने वाली थी ना तो वो अपनी फैमिली के साथ हर जगह उसके एसेट्स हैं तो एक एसेट में वो रह रहा था उसमें $2 मिलियन से एटलीस्ट और बहुत ठंड थी जस्ट टू कीप देयर फैमिली वार्म उसने वो $2 मिलियन जला दिए पूरे के पूरे $2 मिलियन जला दिए क्योंकि वो भाई इतने पैसे थे उसको हज़ारों करोड़ों रुपए थे उसके पास अरबों थे उसके पास उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता सिंस ऑब्वियस तो $2 मिलियन उसने ऐसे ही जला दिए थे ताकि उसको सिर्फ घर में थोड़ी सी गर्मी मिल जाए क्योंकि बहुत ठंड थी उस टाइम अच्छी लाइन डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो मुंह फाड़ने खुला हराया पाब्लो मुंह फाड़ने खुला हराया था बुल्ला चुसाया था उसका जवाब दो हलक ने हलक तक दिया था फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था मैं तो कभी डरा नहीं मुंहफाड़ पता है मुंहफाड़ भी एक रैपर है जिसकी कृष्णा से बहुत बड़ी बीफ हुई थी और कृष्णा ने सब बोलते हैं कृष्णा ने हरा दिया था बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था एंड बहुत ही अच्छी राइटिंग करते हैं दोनों तो इसने वो कोड किया है कि भाई तेरे को तो मुंहफाड़ नहीं तो बुल्ला हराया था और बुल्ला चुसाया था मतलब उसने तो तेरे को अपने कम से वो करा दिया था कुल्ला एंड तेरे को उसने अपना शक भी करवाया था तो वो अपनी भाषा में बोल रहा है बुल्ला लुल्ला खुल्ला तो तू समझ जाए ठीक है उसका जवाब दो हलक ने हलक तक दिया था फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था कह रहा है उसने यहाँ तक दिया था फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था इधर छिनाल कौन है कृष्णा हाँ ऑब्वियसली ही इज कोटिंग कृष्णा उन्हें बिल्कुल कृष्णा को तो कर रहा है मेरी इसमें दिक्कत ऐसे मत हंस
अरे वो देख रहे हैं, उनके पास स्क्रीन लगी हुई है, उनके पास स्क्रीन लगी हुई है, वो देख सकते हैं, नीचे लगा हुआ है साफ साफ, सिर्फ हम नहीं दिख रहे इसमें। मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से। 15 साल गांड मराया व्यूज पे। मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल लाइंस ऑफ कृष्णा। बहुत हिट हुई थी लाइन, मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से। तो वो कहता है लौड़े डरा दूंगा फाड़ूंगा बीच से। डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से। 15 साल गांड मराया व्यूज पे आया क्या, जिस गाने में बंटा का लंच चबाया वो गाना मचाया ना मचाएंगे। सुनो तो क्या बोला था, सुना ना क्या बोला, कह रहा है जिस गाने में बंटा का लंच चबाया वो गाना मचाया ना। कह रहा है जिस गाने में तूने मेरा नाम लिया वो तो चल गया ना तेरा गाना। ये फटके भी खाएंगे, लौड़े खुल्फा कराएंगे। धारावी एंटोफिल रस्ते पे घूमे ले, डरेंगे मुंबई का तू बेटा मुंह में ले। आ रहे ले जा रहे ले, मुंबई की बोली छिड़ा ले, तेको सुधारेंगे कसम से बच्ची में समंदर शाक तू गट्टर का मच्छी। पूछ तेरे बाप से बोलेगा सच, सफर शुरू बेटी दुकान, मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान। हाइप चाहिए शमिया को खोल तेरी गांड, पिंकी है पसंद पर लेके पिंकी को क्यों तोड़ा? तो बेसिकली वो पिंकी बोलता है कृष्णा को क्योंकि वो गोरा है, कॉकेशियन है, थोड़ा गोरू सा है, प्यारा सा है। उसकी शक्ल से लगता नहीं कि वो डिस्ट्रैक्ट ऐसे ब्रूटल दिख सकता है। सुन, ये अपना देश में बिग बॉस चलता है, बस कर बे खेले पाओ खुद तो। वो बोल रहा है गिरफ्तार को, खेले वो कह रहा है अरे केले पाओ, ओए नले पाओ, तू कृष्णा को क्या भेज रहा है, तू लड़ना मेरे से। तो बेसिकली कृष्णा सीन में रफ्तार की वजह से आया। बेसिकली क्या है कि जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो बेसिकली हुआ कहता है इसमें ना एमी ने गाना निकाला था फ्री वर्स फीस्ट करके, जिसके अंदर वो कहता है आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आई एम द ओनली वन हू इज रिप्रेजेंटिंग राइट नाउ। सो उसके ही रिप्लाई में कृष्णा ने गाना निकाला फ्री वर्स फीस्ट लंगर, जिसके अंदर उसने बोला कि भाई यू आर नॉट द ओनली वन, आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग। और उसको पूरा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में बहुत अच्छा किया था उसने, लाइक वन ऑफ द बेस्ट। और उसको वो चीज़ हुई थी कि भाई इंडिया में यू कुड हैव अप्रिशिएटेड कि भाई ऐसे लोग और एग्जिस्ट करते हैं, कृष्णा जैसे, और भी बहुत रफ्तार मूव फॉर्ड ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसको वो चीज़ ट्रिगर हुई कि भाई मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा। तो कृष्णा ने उसके रिप्लाई में इसको ये गाना दिया था। फिर उसने धीरे धीरे बातें चलती रही आगे, फिर ये बोल रहा है कि तू उसको क्यों भेज रहा है रफ्तार को। पोटेंशियली यस, मेरे हिसाब से आना भिंडियों का नल्ले पालों को भेज रहे केले पाओ, हिप हॉप की राखी। ये ट्रेलर है बहुत कुछ है बाकी। गिरफ्तार बता कौन है सरकार, कैसा में मारा गांड फड़ी दिन चार, बीमार मेरा फ्लो। तू क्यों मुंबई की बन गई कहती है भाई मैं आ रही हूँ यार, मैं कह रही है बीट पे ऐसे करती है। तुम बजाएंगे लौड़े हम बजाएंगे चार, चुतियाओं के लौड़े अपन स्ट्रीट पे बिहार, तेरे झुमके में नाचेगी यूपी बिहार। जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर, दूंगा मैं गाड़ खड्डा जो खोदा था याद रहेगा बंटाई ने चोदा था। बुरा लगा तो पूरा ले लौड़े मारूंगा खौटे, कौन तुला सौते आ रहा क्यों मेरे पास गोटे के कौटे। चुप बनाओटे कर पटेली बंद, बस हो गया और कितना चूसेगा लन। हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहा गन, बिना वजह डिस कर रहे मिठा मत बन। चल मालूम है ना लौड़े तेरा बाप सिखा देगा तेरे को ऐसा बोलने होती रही। तो बेसिकली इस गाने में ना, नहीं बेसिकली इस गाने में ये है, इससे हमें पता चलता है कि एमी पट्टाई को ब्लो जॉब लेना कितना पसंद है। तो ये तेरे गाने, ये बस गाना यही खत्म, ऐसे नहीं बोलते, मैं काट चुका हूँ। वेरी बैड वेरी बैड। तो अब बहुत सेफली इस गाने का आप मेरे को रिव्यू दीजिए, बहुत सेफ रिव्यू चाहिए मुझे, तो मैं इंटरनेट पे अपलोड कर सकूँ। पहली बात हमें पता चलता है रोजा वाली बात ठीक लगी मेरे को, उसको ब्लो जॉब लेना बहुत पसंद है। दूसरी बात ऐसी क्लेम बहुत बड़ा है, वो तो हर रैपर बोलता है। Every rapper has said कि I have a big dick, I have a good dick, that bitch can take my dick. he is possibly bisexual. उसको कृष्णा की गांड मारना चलो ओके एंड गर्लफ्रेंड को एक्चुअली टेंशन होनी चाहिए। चौथी बात वो यार चौथी बात भी बोली, बोलना प्लीज बोलना, लगेगा तो बैठाओ तुमको। वो पैसों की बड़ी बड़ी बात कर रहा है बट वो घास में लेट के वीडियो शूट कर रहा है। वो उसका पेंट हाउस है जहाँ पे वो शूट कर रहा था, तेरे को पता है? डोंट अरे से इतने दैट। पैसे तो भाई वीडियोग्राफर हायर करता ना। अरे वो एस्थेटिकली खुद से ऐसे कर रहा है, उसके हाथ में गोप्रो था। तूने नोटिस किया था कहाँ पे वो वीडियो रुकी थी उसकी? तो ऑल ओवर कैमरे को पॉज हो रहा है ऐसे। तो ऑल ओवर तुझे ये गाना कैसा लगा? तेरे लगा हुआ बंटा करा बिच है छोटे कमाऊ
तो देखो ये गाना, तू इस गाने को रेटिंग देना चाहे तो हाउ मच विल यू रेट आउट ऑफ 10? अगर मेरे को बीफ पता नहीं होता ना मैं कभी नहीं सुनती थी। देखो ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अब मेरे को बैक स्टोरी पता चली तो मजा आ गया। तो रेट इट आउट ऑफ 10। अगर मेरी कोई लड़ाई हो रही होगी ना और मेरे को पता है कि हाँ भी कल मेरे को लड़ना है तो मैं इसके डिस्ट्रैक्शन में जाऊंगी और सारी गाड़ियाँ भोग के आऊंगी। 6 नहीं, हाँ मतलब अगर मैं सुनूंगी तो ये स्टार्ट बॉपिंग माय हेड एंड मज़ा भी आएगा सुनने में। राइट, तो क्योंकि गाना है मस्त, yes, मतलब पीपल गो फॉर ये बीट्स कि राइट। अगर मेरे को सुनने को बोला गया मैं सुन लूंगी एंड आई एंजॉय इट, बट वो है ना कि खुद से क्लिक करके सुनोगे क्या ना, खुद से तो जैसे मतलब इसने सुना दिया तो सुन लिया मैंने आज। तो मतलब इट वाज ऑल राइट, ठीक है। सो 6 आउट ऑफ 10 फॉर दिस। या Good, good. So that was the reaction on Anyways to Samba. That is it for the video, guys. We'll meet in the next diss track. And अब Anyway के ना बहुत सारे गाने डिस ट्रैक आज ही करने वाला हूँ मैं, वीडियोस में ऐसे कट करके कंपाइलेट करके डालने वाला हूँ। तो ये पहली वीडियो थी। We'll meet in the next one. Till then, subscribe, peace out, and subscribe to our account too. Guys, follow us on Instagram. Till then, peace out.